नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी यमुनानगर के सडोरा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में पहुंचे हैं। बीजेपी के अंबाला से प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया था। रैली में बंतो कटारिया के साथ में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश ने कई बुलंदियों को छुआ है। विकास के नए आयाम स्थापित किए गए। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण ही संभव हुआ है। काम करने वाली सरकार है। भाइयों, मुझे खुशी है। मैं आपको एक और बात इसके अंदर बताना चाहूंगा। क्या वो कांग्रेस के लोग थे? 263 करोड़ रुपया मेरे किसान का मुआवजे के रूप में पड़ा था, जो उन्होंने दिया नहीं था। उस 263 को भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाई, किसान तक पहुंचाने का काम किया है। और किस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर के ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, उनको बदलवाने का काम करते हैं कि आपकी एमएसपी बंद हो जाएगी। भाइयों, पिछले 10 वर्षों के अंदर हर वर्ष एमएसपी के ऊपर धान भी और भाइयों गेहूं भी एमएसपी पर खरीदने का काम यह हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें इस बात को भी समझना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई और देश के अंदर भाइयों उसकी जो पैदावार का क्षेत्रफल था उसके अंदर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से उसको पर सब्सिडी दे करके किसान के खेत के अंदर पानी पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों 2 गुना ज्यादा किया है। उसकी 2 गुना ज्यादा पैदावार बढ़ी है पिछली 2014 से, और उसको सभी उसकी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, लोग ये झूठ का सहारा लेते हैं, लोगों को बरगराते हैं, बरगरा करके वोट ले लेते हैं और फिर उनको उनके हालात के ऊपर छोड़ देते हैं। और आज भाइयों, आज आप लोगों के सामने है, आज मैनिफेस्टो कांग्रेस निकालती है, मैनिफेस्टो के अंदर बोलती है कि हम लोगों को न्याय देंगे। भाइयों, कभी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं। अरे भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ था, भारत में तो कहीं दिक्कत नहीं थी। दिक्कत अगर कहीं थी, जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले हैं उनके पूर्वजों में दिक्कत थी। आप अपने पूर्वजों का भाइयों जो उन्होंने कार्य किए हैं उस कार्य के ऊपर नजर डाल करके देख ले, परंतु भारत तो जुड़ा हुआ था, भारत में कहीं दिक्कत नहीं। देश भर के साथ साथ हरियाणा के रेवाड़ी में बैसाखी का 76वां पावन पर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया है। आपको बताते चले कि इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी हुई थी। वहीं पंजाब में रबी और गेहूं की फसल कटाई बैसाखी पर्व के साथ शुरू की जाती है। इस संदर्भ में रेवाड़ी के पावन धार्मिक स्थल लाल जी महाराज की गद्दी नाशीन मनोरमा गोस्वामी और संस्था प्रधान संजय बत्रा ने बताया कि बैसाखी पर्व मनाने की शुरुआत पाकिस्तान स्थित लाल जी महाराज की गद्दी से हुई थी और आपको बता दें कि इसी कड़ी में पिछले 76 सालों में रेवाड़ी में भी ये त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसे आप सब जानते हैं कि बैसाखी हर साल यहाँ 76वां बैसाखी उत्सव मनाया जा रहा है। ये हमारे पाकिस्तान गद्दी से चला आता है। ये ऐसी जगह है हमारी गद्दी गुरु जी महाराज जी की, जहाँ पे किसी का जो छोटा बच्चा होता है उसका मुंडन भी यहीं होता है, चोला भी यहीं डलता है। और हमारे जब पंजाब के अंदर जब फसल करते थे इस त्योहार को वहाँ धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हमारे इस गद्दी में रेवाड़ी में भी लगभग 76 ईयर्स हो गए हैं और ये यहाँ मनाया जा रहा है। और एक खुशी की बात और है कि इस स्थान पे जल्दी हम एक भव्य दोबारा गुरु घर बनाने की कोशिश करें, जो 17 तारीख से हम उसका मुहूर्त करेंगे। आज की नहीं, बहुत प्राचीन वो है गद्दी है। ये कम से कम भी 400-500 साल पुरानी गद्दी है। इसमें श्री लाल जी महाराज ने सिद्धियां की और वो हमारे जो है लाल जी महाराज, ये पाकिस्तान से ये गद्दी चल रही है और आज भी वहाँ पर मुसलमान लोग जो है वो आज भी इस गद्दी को मानते हैं और वहाँ पर भी इसी तरह से मेला लगता है। हमारे 76 सालों से यहाँ पर मेला लग रहा है।
हरियाणा के पलवल जिले में अनाज मंडी हातिन में बने सार्वजनिक शौचालय के शिवर की लाइन की सफाई करते हुए 3 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए हैं और गंभीर हालत में तीनों को पलवल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 30 साल के भोला नामक मजदूर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है, जबकि 50 साल के योगराज को गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया। तीसरा मजदूर राजेश की हालत ठीक है। पलवल पहुंचे हरियाणा सरकार में एसीएस सुधीर राजपाल ने बताया कि जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि जिला नागरिक अस्पताल में परिजनों से बातचीत करने के बाद में प्रशासन की एक टीम भी भेजी गई है। इस हादसे में जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उसके लिए वहाँ पे इन्होंने टीम भेजी हुई है और उसकी पूरी मदद करेंगे और जो इसके लिए जिम्मेवार है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि इस तरह से एक इलीगल ये एक्टिविटी है कि आप किसी को आप गोडाउन में कहीं पे मैनहोल में नहीं उतार सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी कार्रवाई भी करेंगे और जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसकी पूरी तरह से सरकार की तरफ से मदद भी होगी। ये जेई ने इनके पास फ़ोन करा था राजेश के पास, और राजेश ने हमारे बच्चे के पास फ़ोन करा था, तो ये गए हतीन में इन्होंने काम किया। हमारे बच्चे को नॉलेज नहीं थी, इन्होंने वो गटर में उतार दिया और यहाँ जब उनके साथ कोई दुर्घटना हुई तो जेई साहब वहाँ थे बल्लभगढ़ में, और उनको वहाँ ऑर्डर कर दिया कि तुम जाओ काम पे जाओ। कोई सुविधा ऐसी नहीं मिली यहाँ पे वेंटिलेटर पे ऐसे ही गिर रखा था। ये वो दोनों बंदे गुरु नानक में एडमिट कर दिए जाकर के, हमारे बंदे को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, यहाँ से कोई इलाज नहीं मिला, कोई उसको ऑक्सीजन नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने अंबाला के नारायणगढ़ में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया है, जिस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में अपने गृह क्षेत्र नारायणगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर विजय संकल्प रैली के मंच में आपको बताते चले कि सीएम ने अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए वोट की अपील की है। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर आक्रामक नजर आए। मीडिया से बात करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस में बड़ा भ्रष्ट करार दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस में भी 2 कदम आगे है। जिस पार्टी के लिए केजरीवाल ईडी सीबीआई जांच की मांग करते थे, अब उसी से लिप्त हो गए हैं। देखिए, लोगों का एक बड़ा उत्साह जोश पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। ये डबल इंजन सरकार की नीतियों का परिणाम है। 10 वर्षों में जो काम किए हैं, गरीब व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचा है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंचा है। इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और हमारी हरियाणा सरकार ने मिलकर के काम के ऊपर विश्वास किया है, ईमानदारी से काम किया है दोनों सरकार ने, और दोनों सरकारों ने योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर जो देश की समस्याएं थी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका समाधान हुआ है। कांग्रेस के समय के अंदर जो समस्या बना करके लोगों को डरा करके वोट बटोरने का कांग्रेस के लोग काम करते थे, नरेंद्र मोदी जी ने उनका समाधान करते हुए लोगों को एक स्वच्छ भारत बनाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे इन 10 वर्षों के अंदर हम देखें, धारा 370 की बात है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो बोडो की एक बड़ी समस्या थी उसकी बात है, चाहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बात है, चाहे आप लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 से जिसको लेकर के लगातार राजनीति होती थी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने सुधार करना है। ये समस्या इस देश के अंदर एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान रहेगा, और इसको लेकर के जो लंबे समय तक देश ये मांग कर रहा था, नरेंद्र मोदी जी ने उसका समाधान किया है। देश को विकास की एक नई गति देने का काम, इन 10 वर्षों में एक नया इतिहास लिखने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। अगर देश के ऊपर कोई वैश्विक संकट भी आया है, उस वैश्विक संकट के अंदर भी हमारी ये डबल इंजन की सरकार लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी। तो वहीं पलवल में 17 अप्रैल को होने वाली सीएम की विजय संकल्प रैली को लेकर बीजेपी लोकसभा क्षेत्र संयोजक अजय गौड़ ने जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली है
और साथ ही आपको बताते चले कि रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर उनके साथ में पलवल विधायक दीपक मंगलात, बीजेपी जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया और साथ ही बीजेपी नेता राजीव लांबा भी मौजूद रहे। इस मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला ने कहा कि 17 अप्रैल को पलवल में होने वाली सीएम नायब सिंह सैनी की रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज की जो ये बैठक हुई है, ये बैठक आज इसलिए हुई है कि 17 अप्रैल को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय नायब सैनी जी की एक रैली होने जा रही है पलवल विधानसभा क्षेत्र की। वो रैली महाराणा प्रताप चौक जो नेशनल हाईवे है, किया गाड़ी का जो शोरूम है उसके पीछे वाले मैदान के अंदर वो रैली हमारी होने जा रही है। और उस रैली की तैयारियों के लिए, उस रैली की व्यवस्थाओं के लिए आज यहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की, मोर्चों की, प्रकोष्ठों की, इन सब कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। रैली में कोई किसी व्यवस्था की कोई कमी ना रहे, उसके लिए सारी व्यवस्था की दृष्टि से रैली हुई। रैली की तैयारियों के लिए ये मीटिंग आज हमारी यहाँ हुई है। आपको पता चले कि सीएम की रैली को लेकर तैयारियां जो हैं वो लगातार तेज हो गई हैं। अजय गौड़ ने कार्यकर्ताओं संग एक बैठक का आयोजन भी किया है। 17 अप्रैल को सीएम की यहां पर रैली भी होनी है। दरअसल आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, जिसको लेकर प्रचार प्रसार लगातार जारी है। सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में जाकर तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज को डिलीवर किया है और जनता हमारा समर्थन कर रही है, जिसके दम पर हरियाणा में बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। कांग्रेस ने न्याय पत्र को लेकर मनोहर लाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने घर में न्याय करे, कांग्रेसी आपस में लड़ते हैं, कांग्रेस की जनता की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आज 13 अप्रैल बैसाखी पर्व पर मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन पर हमको जैसे मालूम है कि एक बहुत बड़ा जो अत्याचारी डायर ने बड़ा कांड किया था, जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोग शहीद हो गए थे। मैं इस अवसर पर उन सब शहीदों को भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा अपने को पता है कि अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और मेरा दौरा पूरे करनाल लोकसभा में तो चल ही रहा है, पूरे हरियाणा में भी जगह जगह जा करके और लोगों से मिलना हो रहा है। आज करनाल के अपने कार्यक्रम के दौरान बैसाखी के इस पावन पर्व पर मुझे लगा कि मुझे किसी अच्छे पवित्र स्थान से अपने कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। तो आज हमारी जो निर्मल कुटिया है, बाबा निक्का सिंह जी के आशीर्वाद से जो शुरू हुई, अभी जो हम यहाँ पर वर्तमान गुरु राम सिंह जी जो संत हैं और जितना सेवा भावी इनका जीवन है मुझे पहले से भी पता, लेकिन आज तो जान करके और अति प्रसन्नता हुई कि जो अखंड एक भंडारा चल रहा है, इस भंडारे में कोई एम्प्लॉइज नहीं है बल्कि सेवादार लगातार यहाँ सेवा करते हैं और सब लोगों के लिए 24 घंटे द्वार खुला रहता है। तो मैं इनकी सेवा भाव का भी इनको प्रणाम करता हूँ। और साथ में जो छोटे संत हैं, छोटे बाबा जी हैं जिनको सरपंच बाबा कहते हैं, तो उनको भी आज जो मैंने उनके सेवा भाव देखे उनको भी मैं नमन करता हूँ। और आज इस अवसर पर मैंने आशीर्वाद लिया है और मुझे प्रसन्नता है कि इन्होंने आशीर्वाद दिया भी है कि जिस प्रकार के काम इन्होंने हमारे काम को भांपा होगा, तो इन्होंने भी कहा कि नहीं, एक अच्छा जीवन राजनीतिक व्यक्ति का जैसे होता है वैसा आप चला रहे हैं। और मुझे उन्होंने अपने यानी एक प्रकार से अपने हाथ से ही जो सेवा का मौका दिया है उससे मैं गदगद हूँ। और मैं अपनी ओर से कभी भी इस अवसर पर मैं संकल्प लेता हूँ कि यहाँ की जितनी सेवा का मुझे अवसर मिलेगा मैं समय संकल्प करता हूँ। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।